अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। बुर्ज सूर का साल कैसा रहेगा, साल 2023 कैसा रहेगा, इसकी तमाम तफसीलात डिस्कस करेंगे। आपके कारोबार, शादी, रोज़गार, तलीम, सफ़र, तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। रेमेडीज़ बताएंगे, सदक़ात, वज़ाइफ और आपका इसमें आज़म और उसके साथ आपके मुबारक नगी नाजात, तमाम तफसीलात इस वीडियो में गाइड की जाएंगी। और सितारों की पोजीशन किस तरह है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप बराह रास्त सिर्फ हमें रीडिंग दी जाए और प्लैनेट्स की पोजीशन ना बताई जाए। असल में जब तक किसी चीज़ की वजूहात ना बताई जाए तो उसको बताने का एक तो ज़हनी तौर पर तस्कीन भी नहीं होती और ये बात लगती है जिसको हवा में कर रहा है बात। तो लॉजिकल तौर पर समझने के लिए ज़रूरी है कि सितारों की पोजीशन किस तरह मूव कर रही है, ताकि आप ख़ुद भी इसको समझ सकें। इस चैनल का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि रटी रटाई चीज़ें आपको बता दी जाएँ, बल्कि ये बताने का मकसद है कि आप इस इल्म को ख़ुद तवज्जो का सीखें, समझें और अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकें। तो सबसे पहले हम प्लैनेट्स की कंडीशन को डिस्कस करेंगे, सितारों की पोजीशन, सितारे किस तरह मूव कर रहे हैं, कौन सी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। ये साल याद रखिएगा कि जिस साल का अदद 7 है, तो 7 का अदद इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि किसी नए साइकिल को डेवलप करने को ज़ाहिर करता है। नए साइकिल का मतलब ये कि ज़िंदगी का एक हिस्सा पिछले हिस्से से कट जाएगा और दूसरा हिस्सा शुरू होगा ज़िंदगी का। नई तब्दीलियाँ, नए हालात व वाक़यात या ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी नई बड़ी तब्दीली ज़रूर आएगी कि आप जिसका आपने पहले नहीं सोचा होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करें कि तमाम बड़े सितारे जो हैं इस साल अपनी पोजीशन तब्दील कर रहे हैं। सबसे पहले ज़ुहल की बात करें तो ज़ुहल 17 जनवरी को तब्दील होगा और ये 9वें घर से 10वें घर में आएगा। 10वां घर इसका अपना ज़ाती घर है, बल्कि मूल त्रिकोण राशि है, बुर्ज एक्वेरियस में आएगा। यहाँ के इसको मैक्सिमम पावर मिलती है और बुर्ज जद्दी से भी ज़्यादा यहाँ पे कंफर्टेबल फील करता है अपने आप को। तो सैटर्न के 3 नज़रात होते हैं, तीसरी, 7वीं, 10वीं, और ये बिल तरतीब आपके जिन घरों को असरअंदाज करेगा वो घर जो हैं 12वां, चौथा और 7वां घर। तो इस लिहाज से यहाँ पे शश योग बना रहा है। शश योग महापुरुष योगों में से एक ख़ास योग होता है जो कि 4-5 बड़े सितारे हैं जब वो अपनी ख़ास पोजीशन में आते हैं तो वो महापुरुष योग बनाते हैं। तो इसमें से ज़ुहल जो है सबसे इम्पोर्टेंस रखता है और ज़ुहल की ये जब शश योग बनाता है तो यहाँ पे आपको ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से, मौल दौलत के लिहाज से, ज़िंदगी में नई डेवलपमेंट देता है, कैरियर में नई डेवलपमेंट देता है, नई ग्रोथ देता है, नए रास्ते दिखाता है। जिन लोगों ने अपने आप को इस योग के लिहाज से, वक्त के लिहाज से तैयार किया होगा अपने आप को, या कैरियर के इस मकाम पर पहुँचे होंगे कि उन्हें किसी बूस्ट की ज़रूरत है या किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है जिसको अख्तियार करके वो ज़िंदगी में बहुत आगे डेवलप कर सकें, तो समझ लीजिए उनके लिए गोल्डन ईयर है। तो इस गोल्डन ईयर में इस सैटर्न की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, ग्रोथ हो सकती है। सैटर्न की जो डिसिप्लिन को समझने की ज़रूरत है। अगर सैटर्न के ज़ुहल के डिसिप्लिन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल लेंगे, पाबंदी के साथ हार्ड वर्किंग करेंगे और मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करेंगे और नेक नीति के साथ लोगों के लिए वेलफेयर का काम करें, तो कोई शक नहीं है सैटर्न आपको कई गुना अपने से, आपकी तवक्का से ज़्यादा देगा। तो यहाँ पे ये है सैटर्न की जो 3 नज़रात हैं, बिल तरतीब आपके 12वें घर पे पड़ेगी। 12वां घर पे होगा तो वहाँ पे आपको बैरून मुल्क से कॉन्टैक्ट्स डेवलप हो सकते हैं, बैरून मुल्क से रब्ता बहाल हो सकते हैं। 12वां घर अखराजात का भी होता है, खुफिया दुश्मन का भी होता है। इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अगर वसाइल मिलें तो उनके मान से आपका तवाज़न भी रखें अपने साथ। इसी तरह अगर आप चौथे घर पर नज़र पड़ेगा तो चौथे घर में एक तो ये थोड़ा सा मेंटल आप पीस को डिस्टर्ब करेगा, लेकिन यहाँ पे आपको बेनिफिट देगा ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से। अगर आपको प्लान बना रहे हैं ज़मीन प्लॉट ख़रीदने का, ज़मीन ख़रीदने का, नई गाड़ी ख़रीदने का या नए घर बनाने का, तो ये गोल्डन टाइम है। इस वक्त को फ़ायदा उठा के आप इन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इसी तरह जब 7वें घर पे नज़र पड़ेगा तो 7वें घर पे यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लेके आएगा, क्यों आपकी मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि शश योग का मतलब होता है कि पाबंदी, रिस्ट्रिक्शन। और जबकि आपकी मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी चाहिए होती है, थोड़ी सी आपको आज़ादी भी चाहिए होती है। और ये क्योंकि मैरिटल लाइफ एक शख्स से तो मुमकिन नहीं है, उसमें 2 फरीक होते हैं, मियाँ बीवी, तो दोनों की कंपेटिबिलिटी बननी चाहिए और दोनों की हम मांगी यहाँ पर ज़रूरी है। इसलिए कोशिश करेंगे जब शश योग की 10वीं नज़र आपके 7वें घर पे पड़े तो बिज़नेस का और डेली वेजेस के लिहाज से तो आपको बेनिफिट देगा, लेकिन मैरिटल लाइफ से आपको तो स्ट्रेस डेवलप हो सकता है, एंग्जाइटी डेवलप हो सकती है, कुछ रिलेशनशिप में बिगाड़ पैदा हो सकता है। तो उस वक्त को मैनेज ज़रूर करें और उसके लिए आप फैमिली को भी टाइम दें, यानी टोटल प्रोफेशनल ना हो जाए बल्कि फैमिली को भी साथ बैलेंस करके चलें। इसी तरह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में इस साल ये भी तब्दीली आ रही है कि जुपिटर भी अपनी घर तब्दील कर रहा है। जुपिटर 12वें घर में आ रहा है, यहाँ से ये विपरीत राजयोग बना रहा है, तो ये भी पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे आके जुपिटर आपको बैरून मुल्क से बेनिफिट्स देगा।
जुपिटर की तब्दीली 22 अप्रैल से हो रही है और ये 4 सितंबर को रेट्रोकेट होगा, हालत रजत में आएगा, फिर आपकी 11वें घर का रिजल्ट देगा और जब आपके दोबारा डायरेक्ट होगा 31 दिसंबर को। तो जुपिटर की पोजीशन को डेटों को भी मद्देनज़र रखें और सैटर्न की जो डेटें हैं 18 जून को हालत रजत में आ रहा है और 4 नवंबर को डायरेक्ट हो रहा है। तो ये डेटें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन डेटों को मद्देनज़र रख के अपनी प्लानिंग करें, अहम फैसले करते वक्त मुतात रहें और इन चीज़ों को विजुलाइज करें तो आप ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सकते हैं अपने लिए। साल की सबसे बड़ी तब्दीली एक और आ रही है कि राहु केतु की पोजीशन तब्दील हो रही है। राहु केतु 30 अक्टूबर से राहु जो बुर्ज हौत में आ जाएगा और केतु जो है बुर्ज सुमला में शिफ्ट हो जाएगा। तो राहु केतु की पोजीशन भी बड़ी 180 डिग्री आपकी लाइफ को शिफ्ट करेगी। केतु जब 5th हाउस में आएगा तो औलाद के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती है, औलाद के मसाइल पैदा हो सकते हैं या जो लोग कंसीव के मामला से गुजर रहे हैं उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। तो लिहाजा इन चीज़ों में आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अगर आप इस दौरान कोई बिज़नेस इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं या आप कोई ये करने लगे कि कोई स्टॉक एक्सचेंज का काम करने लगे, सट्टेबाजी का काम करने लगे, तो इन दिनों में मुतात रहें। राहु केतु की एक पोजीशन जो है आपको इल्यूजन भी पैदा करती, ख्यालात बड़े बड़े ख्यालात दिखाती है और हकीकत में जो उसके बाद जो चीज़ का रिजल्ट नहीं मिलता तो वहाँ पे परेशानियाँ भी आती हैं। जबकि राहु की 11वें हालत में पोजीशन बड़ी अच्छी समझी जाती है। यहाँ पे आके आपको सोशल नेटवर्किंग डेवलप होगी, लोगों के साथ आपको रिलेशनशिप में बेहतरी आएगी, ग्रोथ हो सकेगी और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेंगे। राहु यहाँ पे आके अनएक्सपेक्टेड गेन दे सकता है, यानी ऐसे गेन्स दे सकता है क्योंकि 11वां घर हासिलात का होता है, गेन्स का होता है, जो आपने एफर्ट की है माजी में उनकी आउटपुट लेने का टाइम है। तो आपके राहु यहाँ पे आके कई गुना आपको बेनिफिट दे सकता है। आला तबके में आपकी शोहरत हो सकती है, आपकी डेवलपमेंट हो सकती है, आपकी नई शनाख्त बन सकती है, तो सारे मामलों में आपकी ग्रोथ होगी। इसी तरह साल की इंपॉर्टेंट डेटों के लिहाज से अगर देखा जाए तो सूरज ग्रहण की डेटें भी बहुत हैं और चांद ग्रहण की डेटें भी बहुत हैं। 20 अप्रैल को जो है पहला सूरज ग्रहण लग रहा है, दूसरा सूरज ग्रहण 14 अक्टूबर को लग रहा है, पहला कमरी ग्रहण 5-6 मई को लग रहा है और दूसरा कमरी ग्रहण 28 से 29 अक्टूबर को लग रहा है। ये डेटें भी मद्देनज़र रखें, इनमें भी इंपॉर्टेंट फैसले करते हो या चीज़ों को इवेंट करते हो अपने पैदाइशी जायजे का तजिया ज़रूर करवा लें ताकि उसमें देखें कि दशा अंदर दशा कौन सी चल रही है और उसके साथ ये भी देखें कि आपकी मौजूदा जायचे में प्रोमिस कौन से हैं, उसके मुताबिक ज़िंदगी को आगे लेके चलें। इसी तरह अगर हम एनालिसिस करें साल के लिहाज से तरतीब वाइज चेक करें तो ज़ोहल की जो पोजीशन है बड़ी अच्छी है, आपकी कैरियर को डेवलप करेगी, आगे ग्रोथ करेगी और आपको ज़िंदगी में आगे डेवलपमेंट के मौके मिलेंगे। जुपिटर का विपरीत योग भी आपको डेवलप करेगा, ज़िंदगी में आगे ग्रोथ होगी। तो ये सारी चीज़ें बड़े पॉजिटिव हैं और इन चीज़ों को आप पॉजिटिव एनर्जी को यूज़ करते हुए अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। अब तरतीब आज हम डिस्कस करते हैं कि साल के आगाज़ में जो आपकी पर्सनैलिटी पर सबसे इंपॉर्टेंट एक नेगेटिव चीज़ इफेक्ट आ रही है कि साल के आगाज़ में जो मरीख है, मरीख की हालत आपके काफ़ी अरसे से आपको डिस्टर्ब कर रही है। मरीख आपके 12वें 7वें का हुक्म है और फर्स्ट हाउस में आया हुआ है। तो जब फर्स्ट हाउस में मरीख आपके ज़ायचे के लिए मारक सितारा नेगेटिव सितारा है तो यहाँ पे लगन में बैठने से आपके अंदर एंग्जाइटी डिप्रेशन पैदा होगी। मैंने अक्सर टोरियन को इस दौरान में देखा कि उनकी मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब हुई, उनके तल्लुकात डिस्टर्ब हुए क्योंकि बोल चाल के लिहाज से उनके मामलात में एग्रेशन पैदा हुआ, उस एग्रेशन की वजह से उनके रिलेशनशिप में बड़ी ख़राबी पैदा हुई। तो अपने आप को बोल चाल के मामलात में तवाज़न रखें, रैश ड्राइविंग से परहेज़ करें, ड्राइविंग के दौरान बताते हैं कोई हादसा परेशानी से बचने के लिए अपने को कूल डाउन रखें और हर मंगल के रोज़ खुशी तौर पर आप जो है गोश का सदका ज़रूर दें ताकि इससे परेशानी से बच सकें। इसी तरह साल का जो आगाज़ है वो आपके लिए ब्लेसिंग है। 17 जनवरी के बाद जब ज़ोहल यहाँ पे आ जाएगा तो कैरियर के लिहाज से नई प्लानिंग कर सकेंगे, ग्रोथ कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। उसके बाद अगर हम शादी के हवाले से देखा जाए तो ये साल थोड़ा सा सेंसिटिव है क्योंकि ज़ोहल की पोजीशन भी 10वीं नज़र जो है आपके 7th हाउस पे पड़ रही है। इसी तरह आप लगन में भी मार्च काफ़ी अर्सा है, उसका एग्रेशन भी आपके अंदर रहेगा। इसी तरह शादी के जो हवाले से अगर आप लव मैरिज का भी कोशिश करते हैं उसमें भी कॉम्प्लिकेशन आती है। अलबत्ता दूसरी शादी वालों के लिहाज से कुछ आसानी पैदा हो सकती है, उनके लिए रास्ता बन सकता है। लेकिन फर्स्ट मैरिज वालों के लिए थोड़ा सा मुताद रहने की ज़रूरत है कि केतु यहाँ पे आने से लव मैरिज के योग में भी कॉम्प्लिकेशन पैदा होगी, डी अटैचमेंट पैदा होगी और जो रिलेशनशिप आपके कंटिन्यू चल रहे थे उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है और रिलेशनशिप ब्रेकअप भी हो सकता है। तो लिहाजा इन चीज़ों में मुताद रहने की ज़रूरत है। जो लोग बैरून मुल्क जाने के लिए सफ़र की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, उनको बैरून मुल्क जा सकते हैं, इमिग्रेशन भी मिल सकती है, डेवलपमेंट हो सकती है, बैरून मुल्क से महादात हो सकते हैं। बल्कि जो बैरून मुल्क से जो इन्वेस्टमेंट जो मिलेगी क्योंकि मुश्तरी की फिर जो नज़र है वो आपके चौथे घर पे पड़ रही है तो बैरून मुल्क की जो इन्वेस्टमेंट है वो आप ज़मीन प्रॉपर्टी उनके कामों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका सारे प्लस पॉइंट है। इसी तरह जो विपरीत योग के लिहाज से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप उलूम मख्फी
और रिसर्च के मामला में तरक्की कर सकेंगे, खुफिया अमूर के मामला, जो लोग इंटेलिजेंस या इस चीज़ों में काम करते हैं उनके लिहाज से भी टाइम अच्छा है, वो भी ग्रोथ कर सकते हैं। ये साल इस लिहाज से साल बड़ा अच्छा है और आपकी डेवलपमेंट हो सकेगी। तो इन तमाम चीज़ों में आपके चाहे शादी के मामला हों, चाहे कैरियर के मामला हों, चाहे आपके बैरून सफ़र के मामला, सब में आपको प्लस पॉइंट है। इस लिहाज से आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेंगे, ग्रोथ कर सकेंगे। कैरियर के लिहाज से गोल्डन टाइम है, इस वक्त को अच्छी तरीके से यूज़ करें। और इस लिहाज के लिहाज से अगर आप जो नेगेटिव फील एनर्जी फील करें तो सदक़ात के लिहाज से हर बुध वाले नारियल का सदका दें, नारियल का सदका करें। और हर जुम्मे वाले दिन चीनी का सदका हशरात को करें, यानी सर से 7 बार वार के अव्वल आखिर चीनी एक पाव ले लें, 800 ग्राम लें, 600 ग्राम, जितनी आपकी हस्ब तफ़ीक है उसको आप सर से अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ के आप उसको हशरात को डालें तो आपके लिए सदका मुजरब सदका है। मुबारक विर्द आपके लिए या अजीज़ो या जब्बारो, या अजीज़ो या जब्बारो 313 मरतबा अव्वल आखिर दुरूशी के साथ पढ़ना मुबारक है। मुबारक नगीना आपके लिए नीलम बेहतर है। तो ये तमाम चीज़ें आप इख्तियार करेंगे तो मामलत में आसानी पैदा हो जाएगी, आपके मामलत में बेहतरी आ सकेगी। मज़ीद आप बेहतरी चाहते हैं तो अपने सितारे के तलिस्म भी बना के रखें। इसके लिए तलिस्म ज़ोहरा इस्तेमाल किया जाता है, वो आपकी एनर्जी को मज़ीद इन्हेंस करेगा, ज़िंदगी में आगे डेवलप करेगा और नए रास्ते दिखाएगा आपके लिए। अगर आप अपने ज़ाती ज़ायचे में से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, एक सवाल का जवाब फ्री हासिल कर सकते हैं, इस सिलसिले में दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपका शुक्रिया हमेशा।